लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा में नारी सम्मान और अधिकारों को लेकर सड़कों पर महिलाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन तक निकाली गई यात्रा ने राजधानी की राजनीति और सामाजिक माहौल दोनों को एक नई दिशा देने का संकेत दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता है। देखिए रिपोर्ट। आधी आबादी के अधिकार को लेकर जन आक्रोश महिला पदयात्रा। बिना रुके बिना थके महिलाओं ने दिखाया सपा कांग्रेस को आईना। सीएम योगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली महिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला। महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ कर रहे काम। नारी सशक्तिकरण नारा नहीं, सरकार की है प्राथमिकता। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लोकसभा में गिराने के खिलाफ राजधानी लखनऊ में महिलाओं का भारी आक्रोश देखने को मिला। मंगलवार सुबह 7 बजे से ही हजारों महिलाओं का 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज की तपिश बढ़ती गई, लेकिन महिलाओं में धधकता आक्रोश कम नहीं हुआ। हाथों में सपा कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लिए महिलाएं सीएम योगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार दिखीं। मुख्यमंत्री आवास पहुंची महिलाएं विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए कई तरह के पोस्टर बैनर लिए थीं। इन पोस्टर्स पर कांग्रेस और सपा पर महिला विरोधी होने और महिला आरक्षण पर विश्वासघात से संबंधित संदेश लिखे हुए थे। सुबह 9 बजे जैसे ही मंत्रियों ने महिलाओं को संबोधित करना शुरू किया, आक्रोशित बहन बेटियों ने पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। इन पोस्टर्स में सपा की पहचान, नारी शक्ति का अपमान, महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति सपाइयों की रही है, पुरानी नीति, 230 सांसदों का विरोध किसके खिलाफ जैसे नारों के जरिए महिलाओं ने विपक्ष के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। करीब 9:40 पर मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के पक्ष में नारे लगाना शुरू कर दिए। संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी लोग जितने पीछे तक दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये जो आक्रोश रैली है 5 कालिदास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधान भवन तक जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हजारों महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास से जन आक्रोश पदयात्रा शुरू की। तपती धूप में सड़क पर पैदल चल रहे मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और हजारों महिलाओं को देखकर सारा शहर थम गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ लहराकर पदयात्रा में शामिल सभी महिलाओं का अभिवादन किया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री ने पूरी यात्रा पैदल चलकर पूरी की। अपने मुख्यमंत्री को सड़क पर पैदल चलता देखकर जनता उनके समर्थन में नारे लगा रही थी। महिलाओं के साथ संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा, जिन दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टाल मटोल किया, वो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को रैलियों, जनसभाओं और घर घर संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच ले जाया जाएगा। आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए।
सीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन का विरोध करने के लिए लखनऊ में भी मातृशक्ति ने ये आक्रोश प्रदर्शन किया। सीएम ने कहा कि आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ देश भर की जनता, खासकर आधी आबादी में व्याप्त रोष का प्रतीक है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11-12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। देश में 4 प्रमुख वर्ग महिलाएं, गरीब, युवा और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन सभी के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। वहीं हरदोई से पदयात्रा में आई बबीता ने कहा कि नारी शक्ति का अपमान अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमें आरक्षण के रूप में अपने लिए न्याय चाहिए। इसके लिए योगी सरकार के नेतृत्व में सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। लखनऊ की कीर्ति ने कहा कि क्या सिर्फ 1-2 पार्टी के परिवार की महिलाओं को ही राजनीति में आने का हक है? विपक्ष ने विधेयक को गिराकर राजनीति में महिलाओं के लिए रास्ते बंद करने का काम किया है। बाराबंकी से आई कांता देवी ने कहा कि महिला आरक्षण की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसे रोक दिया। यूपी में पहले ही कांग्रेस का भविष्य खत्म हो चुका है, अब सपा की बारी है। उन्नाव की सविता ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के हक के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ वोट लेने के लिए महिला सम्मान की झूठी बातें करता है। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अयोध्या से आई छात्रा वैशाली ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी हो गया है। भाजपा इसका समर्थन कर रही है तो उसको महिला वर्ग का भरपूर साथ मिल रहा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने विपक्ष की नीतियों की आलोचना की। लखनऊ से स्टेट हेड वंदना रावत की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।